मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। बाबा जी का यह उद्देश्य, विश्वगुरु हो भारत देश। गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुर प्यारे, रहूं जिससे नीरव है सहारे तुम्हारे। अब अपना बना लो। नहीं करते। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और कहा अंडा खाने से ही कैंसर होता है, अंडा खाने से ज़्यादातर चर्म रोग होते हैं। इनका जो ऊपर का अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो जहरीला होता है, उसमें एक तरह का जहर होता है कि जो जाता है खून के अंदर और चमड़ियों को फाड़ करके वो ऊपर निकलता है और इनको जो रोए हैं इनको बंद करता है और वो जम जाता है ऊपर। वहीं दांत खाज खुजली एक होता जिसको कहते हो ये सब होने लग जाता है, जिसको एलर्जी कहते हो वो होने लग जाता है। तो आप ये समझो कि इन चीज़ों का प्रचलन जब से बढ़ा तब से देखो बीमारियां तो बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर गर्मी आई और वो गर्मी तो किसी न किसी सुराख से निकलेगा ही। तो समझो उसको तो ऊपर से निकालने के बजाय नीचे से ही लोग निकालने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि शील खत्म हो गया। समझो शील क्षमा संतोष विरह विवेक जो कहा गया वो खत्म हो गया। उसकी जगह पर क्या आ गया? काम क्रोध। देखो मांसाहारी को क्रोध ज़्यादा आता है, मांसाहारी कुत्ता होता है, मांसाहारी शेर होता है, चिढ़ जाता है, तनिक सा चिढ़ा तो एकदम से उग्र हो जाता है। और जो शाकाहारी होते हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, भैंस हो, हाथी हो, ये समझो कि ये शांत स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं। इनको कोई छेड़ता है तब ये बोलते हैं, लेकिन जो और हैं उनका स्वभाव होता है जो मांसाहारी जानवर होते हैं। मनुष्य जो मांसाहारी होते हैं टकराते हुए वो नहीं चलते हैं। तो अब आप ये समझो कि उनको समझो क्रोध जल्दी नहीं आता है। जो शाकाहारी होता है शांत स्वभाव का होता है, दया भाव उसके अंदर होता है। मांसाहारी उग्र होते हैं, मांसाहारियों के अंदर ही ज़्यादातर उग्रवादता आती है, दया उनके अंदर ख़त्म होता है। मार काट हो, चाहे जानवरों का हो चाहे आदमी का हो, यह भावना उनके अंदर ही ज़्यादा रहती है। तो आप ये समझो कि क्रोध भी ज़्यादा आता है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभी भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? शराबी है कोई तो शराबी को कहीं भी मिल जाए पैसा शराब पीने के लिए तो अपने ईमान को बेच देता है। औरत का जेवर तक बेच देता है। अर्धांगिनी जिसको कहता है, लक्ष्मी जिसको कहता है, देवी जिसको कहता है, उसको भी बेच देता है। और इन देवी की तो बात छोड़ो, जिन देवी की पूजा करता है अगर उनके कान में कुंडल है तो जब नहीं कहीं मिलेगा तो जाएगा मांगेगा, देवी जी कुंडल दे दो। अब कौन देवी जी से मांगता है कि जो न बोलती हैं न डोलती हैं, कुछ भी निकाल ले जाओ उनके अंग से तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, उन्हीं से मांग के कहता फिर बनवा देंगे, हम ले आएंगे। अब की बार जब जुआ में जीतेंगे पैसा मिलेगा तो सबसे पहले कुंडल बनवाएंगे, दे दो हमको, आज बस निकाल ले जाते। इंतज़ार करता है कि देवी जी जब कहाँ हैं तब हम ले जाएं। अरे बस कहा देवी जी दे दीजिए बनवा के, दूसरा और बढ़िया पहना देंगे, निकाल के ले जाता है, बेच तो पी जाता है। समझा? तो समझो कि नशेड़ी का कोई भरोसा नहीं होता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, व्यभिचार भी करता है, धोखा भी देता है, ज़मीन जायदाद भी बेचता है, वादा खिलाफी भी करता है।
क्या नहीं करता है। तो ये शमन विद्या यानी आपको मैं बता रहा था, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, गलत निर्णय दे देता है, गलत बातों को लिख देता है एक बोतल शराब के पीछे। तो शराबी नशेड़ी कुछ नहीं, समझो भरोसा नहीं, लोभी लालची हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह जिस पर उसका मन लग गया, जिस चीज़ को पाने की इच्छा का, उसी का वो गुलाम हो जाता है, उसी को समझो मोह, उसी पर आसक्त हो जाता है। शराब की बोतल पर, भांग के गोली पर, ये नशीली गोलियां जो चल गई इस पर, उसी पर, धन पर, दौलत पर, औरत पर, उसी पर उसकी नज़र हो जाती है। तो आप ये समझो प्रेमियों के यानी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकारी भी हो जाता है। तो ये समझो ये पांचों जो अवगुण हैं ये आ जाते हैं, ये भूत सवार हो जाते हैं उसके ऊपर, और शील क्षमा संतोष विरह विवेक ख़त्म हो जाता है। तो कहा यशम न विद्या तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। आप ये समझो गुण उसके अंदर आ ही नहीं सकते हैं। देखो कहा गया है कि सेवक सुख ने मान भिखारी, सेवक को सुख नहीं होता है। सेवक जिसकी सेवा करने की इच्छा हो जाती है, और जो सेवक होता है वो सुख की इच्छा नहीं करता है। जैसे कहा जाता है कि गुरु के गुलाम बन जाओ, तो गुरु के पास सब कुछ होता है, चार पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब देने वाले गुरु होते हैं। केवल एक गुरु ही ऐसे हैं कि जो सब कुछ देते हैं। इसके लिए कहा गया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता केवल एक राम है। राम किसको कहा गया? उन्हीं सत्पुरुष जय गुरुदेव को कहा गया कि दाता राम है, भिखारी सारी दुनिया सब मांगते रहे। तो कहा गया ना कि धरणी जहलो देखे तहलो सब भिखार। धरती पर जहाँ तक देखो वहाँ तक सब भिखारी हैं। धरणी एक महात्मा भी हुई, छाप लगा के उन्होंने कहा कि धरणी जहाँ लोग देखते, जहाँ तक हमने देखा धरती पर सब भिखारी हैं, सब मांग ही रहे हैं। अब आदमी का यह भ्रम और भूल है कि इनसे हम मांगे ये हमको दे देंगे। जिससे मांगते हो वो भी मांगते रहता किसी से। अब उसकी नीयत सही है, बरकत होती है, बचत होती है, तो वो आपको भी दे देता है। आप मेहनत कम करते हो, आलसी हो, आपको नहीं मिलता है, आप नहीं पाते हो, लेकिन वो भी मांगते रहता है किसी से। दया मांगते, दुआ मांगते, धन मांगते हैं, ज़मीन जायदाद मांगते हो, नौकरी मांगते हो, जजमेंट मांगते हो, तो वो भी मांगते रहते हैं कि हमको ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम इनको न्याय दे दें, हम कुछ इनको दे दें, हमको ऐसी अकल दीजिए कि हम बिजनेस व्यापार में खर्च कर लें, दशवांश अपने निकाल करके आपके निमित्त और इसमें हम बरकत कर दें, हम इनको दे दें। वो भी मांगते रहते हैं। आप समझो प्रेमियों कि धरणी जहाँ लोग देखिए तहाँ सब भिखार, सब मांगते ही रहते हैं। देता कौन है? दाता केवल सतगुरु। देत न माने हाथ। मनुष्य शरीर में जब तक रहते हैं तब तक दया दुआ के द्वारा ही दिला दिया करते हैं। आप ये समझो प्रारब्ध की चीज़ें जो कट रही हैं, कर्मों से ही, खराब कर्मों से ही ये चीज़ें कटती हैं। जैसे बहुत धन हो गया, अब आप ये समझो उस धन का उपयोग सही जगह करो, लक्ष्मी रुकी रहेंगी, और नहीं तो लक्ष्मी खिसक जाएंगी। लक्ष्मी समझो का सिद्धांत है कि खावत खर्चत मुक्तिदर संचित नरक द्वार। खाओगे, अच्छे काम में लगाओगे, बढ़ती चली जाएंगी, स्थिर रहेंगी। और नहीं तो यही लक्ष्मी जब इकट्ठा हो जाती हैं तो नरक के दरवाजे को दिखा देती हैं। तो लक्ष्मी यानी समझो को खर्च करो। आप सत्संगी हो, कहाँ खर्च करोगे? अच्छी जगह पर तो खर्च करोगे, और गलत जगह पर खर्च करोगे तो नरक का दरवाज़ा देखना पड़ जाएगा, कर्मों की सजा भोगनी पड़ जाएगी। तो कहा गया कि अनि खावत खर्चत मुक्ति दे। खावत खर्चने से मुक्ति मोक्ष मिल जाता है जीवात्मा को। और संचित नरक द्वार, जिस दिन अहंकार आ गया, इधर उधर का कहीं खाना पीना हो गया, गलत साथ पड़ गया, गलत अन्न खा लिया, बुद्धि खराब हो गई, तो किसी का कत्ल कर दिया। अब आप ये समझो किसी के साथ गलत काम कर दिया,
किसी को मार पीट दिया, अब उसमें पैसा खर्च हो गया, लूट पाट हो गई, उसमें चला गया, तो कहा गया कि खावत खर्चत मुक्त संचित नरक द्वार। तो कहा कि देने वाले कौन होते हैं? देने वाले सद्गुरु होते हैं। अब आप ये समझो, संत मत में अगर सद्गुरु को खुश कर लिया जाए तो भी काम बन जाए, लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। क्योंकि कहा गया है कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते। शब्द की जानकारी आप जो पुराने सत्संगी हो आपको हो गई है कि शब्द से ही दुनिया बना है, शब्द से ही संसार बना है, शब्द से ही हम टिके हुए हैं, शब्द से ही यह धरती आसमान टिका हुआ है, शब्द ही सब कुछ है। शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा जब ऊपर जाएगी प्रभु के पास तभी ये पहुंच पाई, तभी जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। तो अब उस शब्द को पकड़ना और शब्द को आपके आत्मा को खींच करके ले जाना, ये लोहे के चना चबाने की तरह से है। लोहे का चना बना करके किसी को दे दिया जाए, कहा जाए दांत से इसको दबा दबा करके तोड़ करके खाओ, तो कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है। उदाहरण दे दे करके संतों ने समझाया है। इसी तरह से बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते और सो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरज गुरु बलवान। गुरु की मेहर से, गुरु की दया से, गुरु को खुश करके अनि समझो कि इस सूरज को शब्द के साथ जोड़ा जा सकता है। और जब ये जुड़ जाएगी, जोड़ो रे कोई सूरज शब्द से, जब ये जुड़ जाएगी गुरु से, गुरु के दया से, सूरज शब्द से जुड़ जाएगी, तब गुरु उसको खींच लेंगे, गुरु को आसानी हो जाएगी। कैसे? ये छत है, छत के ऊपर अगर कोई चढ़ा हुआ है और दूर से कहो हमको बुला लो बुला लो, और वो कहेगा यहाँ आ जाओ, नज़दीक में आ जाओ, और ये रस्सी लटकाया हूँ इसको पकड़ लो, तो हम तुमको ऊपर खींच लेंगे। नज़दीक में जब नहीं आओगे, रस्सी को नहीं पकड़ोगे, कैसे खींचेगा? ऐसे ही सूरज को शब्द से जब जोड़ देते हैं, वो आवाज़ से जोड़ देते हैं, तब वो खींच लेते हैं। लेकिन ये कब? जब वो खुश होते हैं। इसलिए उनको खुश करना है भारी, गुरु को खुश करना भारी होता है। गुरु खुश हो जाए। तो गुरु कब खुश होते हैं? कि जब गुरुभक्त बन जाएं, गुरुमुख बन जाएं। गुरुभक्त किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन तो गुरु से दूर हटाएगा, मन किधर ले जाएगा? दुनिया की तरफ ले जाएगा, मोह माया की तरफ ले जाएगा, खाने पीने मौज मस्ती की तरफ ले जाएगा, दुनिया की चीज़ों को बनाने की तरफ ले जाएगा। लेकिन उधर से मन को थोड़े समय के लिए हटाओ, इधर लगाओ। जो गुरु कहते हैं कि उतने समय के लिए जितना देर ध्यान करो, भजन करो, जितना देर सुमिरन करो, दुनिया को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, अपने शरीर के लिए कोई ध्यान न दो, मन को न लगाओ कि इसको हमको समझो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचाना चाहिए, ठंडी बचाना चाहिए, इसको हमको खिलाना चाहिए। हम अगर भूखे रहेंगे, आंटें सिकुड़ जाएंगी, तो समझो कमज़ोर आत्मा हो जाएगा। इसलिए समय पर खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए कि 22 घंटा शरीर के लिए तुम काम करो, 2 घंटा अपने शरीर के लिए भूल करके काम करने का, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए भूल करके उनको अपने गुरु के ऊपर डाल करके कि आपके बच्चे हैं, ये आपका धन दौलत है, आपका दिया हुआ है, इसकी संभाल आप करना, बच्चों की संभाल आप करना, रखवाली आप करना। इस समय तो बस हम उनको भूल करके आपको याद करने में लगे हैं। तो उन वचनों को याद रखना क्या होता है? गुरु भक्ति होती है। और गुरुमुखता किसको कहते हैं? मुँह से निकला नहीं कि करने के लिए हाजिर हो गए। जो मुँह से आदेश दिया नहीं उसको करने के लिए तत्पर हो गए। आप फिर समझो होड़ लगा दिया कि यह आगे न निकल जाए, इस वचन के पूरा करने में हम ही टॉप नंबर पर रहें, अव्वल निकलें, ये होना चाहिए। उसको कहते हैं गुरुमुखता।
कि गुरु के मुंह से निकली नहीं आवाज़ कि फॉलिंग हो गए, करने के लिए तैयार हो गए, चाहे तन लगा करके करना हो, चाहे मन लगा करके करना हो, चाहे गुरु ने जो बच्चों की परवरिश, अपने शरीर की परवरिश के बाद जो धन दे रखा है, बचत में रखा है, उसको लगाने के लिए करना हो, उसमें पिछड़ना नहीं चाहिए। और गुरु भक्त का वेग कोई रोक नहीं सकता है। गुरु भक्त जो होते हैं उनसे आप ये समझो, इतिहास बता रहा है कि उनसे सब हार गए, उनको राह दे देते हैं, समझा। उनको काल बतावे राह, काल राह बता देता है। जो बाधा डालता है ऊपर जाने में, वो भी कहता है इधर से चले जाओ। जैसे कोई हो मुँह से भले न बोले, लेकिन टार्च ही दिखा दे ऐसे कि वो रास्ता है, देखो उधर चले जाओ, हाथ पकड़ करके ना उधर ले जाए, लेकिन इशारा ही कर दे उधर चले जाओ, ऐसे ही राह बता देते हैं, रास्ता बता देते हैं। तो अब आप समझो, आपको मैं बता रहा था कि जो गुरु का गुलाम हो जाता है वो सुख को नहीं देखता है, उसको तो आदेश का पालन होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, कैसे भी किया जाए। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो। तो मैं आपको बता रहा था कि सेवक को सुख नहीं होता है। सेवक किसके ऊपर निर्भर करता है? अपने मालिक पर, जिसकी सेवा करता है। वो जैसा खिलाता है, खाता है, उसी में सुख महसूस करता है। वो जो पहनाता है, पहनता है, वो जहाँ सुलाता है वहाँ सोता है, जो कराता है वो करता है, वो क्या होता है? सेवक होता है। तो उसको सुख नहीं होता है कि वो गद्दी पर ही सोए, उसको तो जहाँ नींद आ जाए वहीं सो लेता है। वो ये नहीं देखता है कि हम नल्लब पिलो गद्दे पर सोए हैं, हम 4 तरह की सब्जी पुआ पकौड़ा खाए हैं, वो ये नहीं देखता है। उसको तो जो मिल गया पेट भर लिया। वो ये नहीं देखता है कि जो है इसका स्वाद हमको लेना चाहिए। वो तो जानकारी रखता है कि खाने के बाद सबका वैसे ही पचेगा और गंदगी के रूप में ही जब जाएंगे बाहर मल त्याग करने के लिए, जंगल लेटरिन के लिए, तो गंदगी के रूप में ही सबका निकलेगा। सोने के बाद हम भी तरोताज़ा रहेंगे। और सोने के बाद जो मोटे गद्दे पर सोया है, 10 करोड़ रुपया के महल में सोया है, उसको भी नींद उसी तरह आएगी। सुबह उठेगा वो भी तरोताज़ा ही उठेगा। तो सेवक सुख ने मान भिखारी। और कोई अगर भिखारी हो तो उसको सम्मान मिलता है, इज्जत नहीं मिलती है। लेकिन टर 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 लगाए रहता है, हंसता नहीं है। तो चाहे कोई गुस्से में दे, चाहे खुश होकर के दे ही देते, चल ले, जब नहीं हंस रहा है तो सम्मान उसको नहीं मिलता है। कोई कहता है भिखारी जी आओ बैठो, आपको पानी पिलाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, पैर धोता हूँ, ऊँचे गद्दे पर बैठो, बिस्तर लगा देता हूँ। भिखारी को सुख नहीं, सेवक सुख ने मान, इज्जत नहीं मिलती भिखारी को। सेवक सुख ने मान भिखारी। व्यसन, जिनको व्यसन हो जाता है, किसी भी तरह का व्यसन हो जाए, खाने का, पहनने का, नभ्या जिभ्या का स्वाद का हो, चाहे सुनने का हो, देखने की आदत बन जाती है, व्यसन हो जाता है, मन उधर हो जाता है, उसके बाद धन नहीं रुकता है, वो तो उसी में खर्चा करता रहेगा। सिनेमा देखने का आदत हो गई, रोज़ जाता है। हाँ, फिर समझो घूमने की आदत हो गई, रोज़ खर्चा करके, टैक्सी करके, टेम्पू पर बैठ करके घूमने जाता है। खाने का आदत बन गई तो इस दुकान पर भी खा के टेस्ट लेता है, उधर भी जाता है, खाता है, उधर भी जाता है। कोई भी लत लग गई, चाहे नशे की हो, चाहे जिस चीज़ की हो, तो उसके पास धन की कमी ही रहती है। तो व्यसनी धन ने शुभ गति व्यभिचारी, जो व्यभिचारी होते हैं उनको शुभ गति जिसको कहते हैं, यानी स्वर्ग वैकुंठ को भी शुभ गति लोगों ने कहा, और आप समझो निज घर जाने को भी शुभ गति कहा गया। उसको शुभ गति नहीं होती, उसको तो नरकों में मार पड़ती ही पड़ती है, सजा भोगनी पड़ती है। तो मैं आपको बता रहा था, यशम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूत भार भूतला। वो बोझा होते हैं इस धरती के। मुझे धरती भी सोचती है कि कब यहाँ से ये बोझा हटे, जिनको मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इनको मैं ढो रही हूँ, क्योंकि धरती भी ये चलती रहती है, इस पर लोग सवार रहते हैं। वो भी ये कहती है कि ये जल्दी से हटें। वो भार होते, एक तरह बोझा होते हैं।
आप पे समझो ते ऐसे मनुष्य जो होते हैं मृगा की तरह से ऐसे घूमते घूमते अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। तो प्रेमियों, जो मनुष्य शरीर जो आपको मिला है दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसके रहते रहते अपना काम बना लो। आपका अपना काम क्या है कि इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है इसको अपने घर, अपने मालिक, अपने वतन के पास, अपने वतन में पहुंचा दो। ये मिट्टी और पत्थर का घर कुछ समय के लिए आपको रहने के लिए उसी ने दे दिया है। देखो बहुत से लोगों को घर ऐसे मिल जाता है, बगैर बनाए मिल जाता है, चाहे बाप दादा बना के गए, चाहे कोई रिश्तेदार के कोई औलाद नहीं है बुला के कहा रह लो। और चाहे आपके राजस्थान में देखो बड़े बड़े सेठों की कोठियाँ बनी हुई हैं। सेठ लोग कहाँ रहते हैं? कलकत्ता रहते हैं, बम्बई रहते हैं, मद्रास रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। कोठियों में कौन रहता है? वो जिसकी कोई औलाद नहीं, जो टीन का शेड भी नहीं बना सकता, ईंटों पत्थरों को जोड़ करके उसके ऊपर पत्थर रख करके भी नहीं बना सकता, कोठियों में वो रहता है। वो आराम से उसमें सोता है। उस लैट्रिन का पानी का इस्तेमाल जो सेठ ने अपने लिए बनाया था वो करता है। तो ये कुछ दिन के लिए अब मिलता है। ऐसे ही ये जो मकान है ये किसी का अपना नहीं है, ये तो समझो कि आने वाली पीढ़ी है, लड़के बच्चे हैं, मजबूत बना है तो वो इसमें रहेंगे। आपका ये शरीर जो मनुष्य रूपी मंदिर बताया गया, मनुष्य शरीर को हमारे गुरु महाराज ने किराए का मकान बताया। ये मकान भी आपका नहीं है, उसने दिया है कुछ समय के लिए, इसको तो खाली करना ही करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना ही पड़ेगा। और जब ये खाली हो जाएगा, इस पिंजरे से पंछी उड़ जाएगा, तब इसको लोग क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे और ले जा करके जला करके राख कर देंगे। कहा न तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। ये क्या है मनुष्य शरीर? ये हीरा है, बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देखो इसी शरीर से कितने हीरे मोती आदमी इकट्ठा कर लेता है, इसी के अंदर अकल है, बुद्धि है, वही लगा करके हीरे मोती जमा। तो ये तो बेशकीमती हीरा है। तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। मन को समझाया है संतों ने कि भाई ए मन तो इसी में लगा हुआ है, इसी को सजाने संवारने खिलाने में लगा हुआ है, लेकिन जिसमें तू है इस समय पर ये तेरी हीरा जैसी काया एक दिन जल जाएगी। इसलिए इसी के लिए सब कुछ करने में मत लगे रहो। खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, रहने का घर बना लो, इसको सम्मान दिलाने का भी काम कर लो। बाल बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, जो भी हैं, आप जिनके साथ जुड़े हुए हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, आपकी वो सेवा कर देते हैं, आप उनकी सेवा कर देते हो, वो कर्जा भी अदा कर लो। लेकिन बराबर उसी में मत लगे रहो, इसी गृहस्थी को सुलझाने में मत लगे रहो। थोड़ा समय आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी निकालो। ये जो अभी समझाया ये पुरानों के संभाल की ही बात बताया है, याद दिलाया है। क्योंकि ये भूल और भरम का संसार है, आदमी 2-2 मिनट पर बात को भूल जा रहा है। और मिठाई अगर खाने लगा बुढ़ा आदमी तो वो तो बेकार ही हो जाता है। इसलिए परहेज बताया जाता है कि भाई ऐसी चीज़ों को मत खाओ पियो जिसको मन मांगता है। मन मांगता है समझ लो, और उसी को मन खिलाता है बार बार, वही चीज़ नुकसान करती है, वही शरीर का ह्रास करती है। बुढ़ों को तो छोड़ो, शरीर कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, मैदा कमज़ोर हो जाता है, खून भी कम बनता है, और समझो कि आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, खा के मोटा नहीं हो सकता। लेकिन जवान लड़के तेज हवा चले तो भी उड़ जाएं आंधी में, ऐसे पहलवान हैं। आप समझो सिकिया पहलवान, एक तो होते हैं, एक ऐसे सीख जैसे हो। तो ये क्या कारण है? यही है, ये खान पान आचार विचार की अनियमितता के कारण में है। तो आप समझो कि पुराने लोगों को भी समझाता रहता हूँ, तो नामदान आपको दूंगा, दे दूंगा सब जगह। जहाँ विदेशों में भी जहाँ जहाँ गया सब जगह नामदान दिया, बहुत जगह गया विदेशों, 15 देशों में तो नामदान लेकर आया।
तो नामदान आपको भी दे दिया जाएगा। जिनको नहीं मिल गया है, आप लोग बराबर ध्यान भजन सुमिरन जो बताया गया गुरु महाराज ने बताया उसको आप लोग करते रहना, उसमें कोताही आप मत करना। और आप ये समझो प्रेमियों, भजन ध्यान में अगर मन न लगे तो आप जो है सेवा करना। देखो मन आपका किधर जाता है, खाने की तरफ, घूमने की तरफ, या आप ये समझो नब्या के स्वाद के जिधर जाता है, समझो उन्हीं अंगों से पाप जान में या अनजान में बन गया होगा। और पाप अगर नहीं नष्ट करोगे, पाप अगर नहीं जलेंगे, ख़त्म होंगे, तो फिर उद्धार नहीं हो सकता है। पाप की सज़ा तो यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिलती है। कहते हैं मनुष्य हत्या करने का बहुत बड़ा पाप होता है, और मनुष्य को कोई मार डालता है तो समझो कि फांसी होती है, आजीवन कारावास होता है, जेल जाना पड़ता है। मार मार करके कबूल कराते हैं कि किसको किसको तूने मारा, कहाँ कहाँ तूने अपराध किया, तो यहाँ भी सज़ा मिलती है। और जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा को भी कष्ट मिलता है, उसको भी नरकों में सज़ा मिलती है, वहाँ भी मारे जाते, काटे जाते, सड़ाए गलाए तपाए जाते हैं, वहाँ भी तकलीफ़ होती है। तो कर्मों की सज़ा तो मिलती ही मिलती है, इसलिए कर्मों को काट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लो अभी हम कहें कि गुरु पूर्णिमा आपको मिल गई है, तो आप कहोगे हमको मिल गई, हमको कहाँ मिल गई, हम तो मांग रहे थे कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हमारे सीकर में कर दिया जाए। अब ये बताओ कि सीकर कहाँ पर है, पूछा जाए तो कहोगे राजस्थान में है। अब पूछा जाए राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो कहोगे जयपुर में है। तो कहा जाए कि जयपुर वो आपकी राजधानी नहीं है, तो क्या जवाब कहोगे नहीं है। कहा जाए कि राजस्थान में जयपुर नहीं है, तब कहोगे नहीं है। तो कहा जाए भाई आप ही के यहाँ तो है, अरे बाजार सीकर के यानी जयपुर में है, जगह बदल दी गई, गांव के शहर के पूरब के बजाय पश्चिम में कर दिया जाए, पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण में कर दिया जाए, तो बोला तो यही जाएगा कि फला गाँव में है। जहाँ तक सरहद रहेगी, जहाँ तक सीमा रहेगी, उसके अंदर कोई भी चीज़ रहेगी, पेड़ हो, पौधा हो, मकान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, तो कहा तो यही जाएगा कि ये पेड़ इस गांव में है, ये मंदिर इस गांव में है, मस्जिद इस गांव में। तो है तो आपके राजस्थान में, अरे है तो आपके यानी समझो कि राजधानी में ही, तो जगह ही तो बदली है। अरे जगह तो बदली है, आप फिर समझो सीकर के बजाय वहाँ पर है। अब कहा जाए चलो सेवा करने के लिए, तो कहोगे धूप बहुत है, बड़ी गर्मी लगेगी वहाँ, तब जाएगा शरीर, कूलर में हम रहते हैं, एसी में रहते हैं, कैसे जाएं। तो अब आप फिर समझो कहोगे पसीना बहेगा, यानी भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ खाने को मिले न मिले, ये गद्दा कहाँ मिलेगा, ज़मीन पर सोना पड़ेगा, तो कर्म कैसे कटेंगे बोलो आप। ये तो देखे नहीं कि कैसे ला रहे हैं मोटा गद्दा खरीद के, किस तरह ये मकान बना रहे हैं, कैसे ये बढ़िया खा करके और शरीर को बढ़िया चिकना बना रहे हैं, सुंदर सुडोल बना रहे हैं, तेल साबुन लगा करके, अच्छा कपड़ा पहन करके इसको सम्मान इज्जत दिला रहे हैं, अच्छी गाड़ी किस तरह से ले आए हैं, इस पर बैठ करके चलते हैं, लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, गाड़ी घोड़ा वाले हैं, बड़े आदमी हैं, इनको ज़मीन में कैसे बैठा हुए, कुर्सी लाओ, नहीं होता है मांग करके लाते हैं, पड़ोसी कुर्सी बैठाते हैं। तब कह ये तो देखते नहीं हो, ये सब कहाँ से आया, ये तो देखते नहीं हो कि किसने आपको दिया। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा नहीं पड़ता। बहुत से लोग कहते हैं घर नहीं बनवा पा रहा हूँ, घर नहीं बनवा पा रहा हूँ, और आपको जैसे उदाहरण दिया कि बगैर कुछ खर्च किए और सेठ की कोठी में रह रहा है मजदूर आदमी, कैसे मिल गया ये, तो ये कैसे मिला, इसको तो सोचते नहीं हो। दाता गुरु महाराज ने दिया। अब गुरु के नाम काम को बढ़ाने का जब काम हो रहा है, लोगों को एक गिलास पानी पिलाने का जब समय हो रहा है, एक रोटी बना के खिलाने का समय हो रहा है, तब आप कहोगे कौन जाए वहाँ पसीना बहाने। अरे चलेंगे सत्संग के दिन सत्संग सुन करके चले आएंगे,
तो जो वहाँ मेहनत करेंगे, कांटा साफ करके आपके सत्संग सुनने की जगह बनाएंगे, जो पसीना बहा करके यानी गर्मी में रोटी सेकेंगे, जो आटा उसमें देगा, जो साग सब्जी दाल देगा, उसको फल मिलेगा कि आपको मिलेगा? अरे आपको तो उतने फल मिलेगा कि हाथ से कोई कर्म बन गया होगा, पैर से कोई कर्म बन गया होगा, मन में कोई यानी समझो कि मन से गलत सोच करके मन सा पाप इकट्ठा कर लिए हो गए, तो वही तो कटेगा। लेकिन ये जो जन्म जन्मांतर का जो कर्म लगा हुआ है, पूर्विन मैलो मन को धोई, ये जो मन गंदा पड़ा है, ये जो आत्मा गंदी पड़ी है, ये ऐसे धुलेगी, इसकी सफाई ऐसे होगी, ये ऐसे ही जाएगी अपने घर। कहने से होता है कि करने से होता है? अभी मैं यहाँ निकलूँ, पूछने लग जाऊँ कितने लोगों को तकलीफ़ है, अभी मैं पूछूँ कि हाथ उठाओ कि कितने लोगों को तकलीफ़ है, मैं अभी दुख दूर करता हूँ, तो इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सब उठाओ। लेकिन कहा जाए कि चलो अब सेवा करने के लिए, चलो अब निकल पड़ो प्रचार करने के लिए, चलो लोगों को शाकाहारी का संदेश देने के लिए, चलो सत्संग में लोगों को बस में भर कर ले जाने के लिए, तब पूछा जाएगा तो उससे नीचे क्या रहोगे? देखोगे नहीं कि हमारा नाम लेकर न पूछ लें कि आप कब पहुंच रहे हो, कब चल रहे हो, तो ऐसे कष्ट दूर होगा, ऐसे मैल छूटेगी, ऐसे तकलीफ जाएगी, सेहत में मिलेगा। अरे कर्मों की सजा से कोई आज तक प्रेमियों समझो बच नहीं पाया। कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ी। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा कि ये बताओ मैं अंधा क्यों हो गया? बोले तुमने कोई कर्म किया होगा इस तरह का, बुरा कर्म किया होगा, पाप किया होगा। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा पाप किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊँ। बोले पीछे जन्म में? उन्होंने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया कि जिससे मैं अंधा हो जाऊँ। बोले और पीछे देखो, 100 जन्मों के पीछे जब देखा, 106 जन्म के पीछे जब देखा, तब हमको पता चला ये कर्म बन गया था। देखो तमाम ऐसे उदाहरण, राजा नृग ने यानी समझो कि गौ दान किया था, वो गौ दान करते थे, और एक गौ दान की हुई में से घूम करके आ गई थी, उसको भी दोबारा दान कर दिया, दान की हुई गौ को दोबारा दान कर दिया, उससे उनके पाप बन गए, वो गिरगिट की योनि मिली थी। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ये तो कहने का मतलब ये है कि यानी कर्मों को धोना बहुत ज़रूरी है। ये जो कर्म बन जाते हैं, आप समझो इससे जो सज़ा मिलती है इसको काटना जरूरी होता है। तो कर्मों को इसी जन्म में अपने काट देना है। लौट लौट 84 आया, इन कर्मों को भोगने के लिए या देना लेना अदा करने के लिए एक दूसरे का फिर नहीं आना है। लेना देना अदा हो जाता है। कैसे अदा हो जाता है? तरीके से होता है। संतों के पास सब तरीका होता है लेना देना अदा करने का। कैसे? जैसे इन्होंने ये लगवा दिया, शामियाना लगवा दिया, जैसे इन्होंने साफ़ सफाई कर दिया। अभी जब मैं आया हूँ तो घास काट रहे थे लोग, सफाई कर रहे थे, बराबर कर रहे थे। अब आप इसमें बैठे हो, अब आप मान लो इनके यहाँ यानी या आपके यहाँ कभी रहे हो, यानी आप इनके यहाँ रहे हो, अब इन्होंने साफ सूफ कर दिया और आप बैठ गए, आप सत्संग सुन लिए, आप के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया, भूखे हो गए, रोटी की भी व्यवस्था कर ही देते हैं, कर ही रहे होंगे, तो इसी में लेना देना अदा हो जाए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो
और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।